हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कल हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे मॉडुलस कॉन्सेप्ट में, और ऑलमोस्ट मॉडुलस इक्वेशन, मॉडुलस इनइक्वालिटी और वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन और मॉडुलस कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द मॉडुलस फंक्शन एंड इट्स ग्राफ. तो वही जो मॉडुलस के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा ब्रॉडर वे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली बात आते हैं जो मॉडुलस फंक्शन इसमें फंक्शन क्या है. व्हाट इज फंक्शन. ठीक है, तो फंक्शन इज अ मशीन. दिस इज सिंपली अ मशीन. अब मशीन में क्या होता है, मशीन में हम कुछ इनपुट करते हैं और फिर मशीन हमें एक यूनिक आउटपुट देता है. करेक्ट है. हम सब जानते हैं मशीन कैसे काम करता है. मशीन में हम कुछ इनपुट करते हैं, उस मशीन में प्रोसेसिंग होता है उस इनपुट का, और फिर हमें एक यूनिक आउटपुट मिलता है. सेम वे में फंक्शन भी बिहेव करता है, उसका भी बिहेवियर वैसे ही है. सो बहुत ज़्यादा डेप्थ की डेफिनेशन धीरे धीरे आती जाएगी कि फंक्शन इज द रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. It assigns every elements of the set A with the unique elements of the set B, and all those things we will discuss. Okay, later on when we will discuss the chapter function. But here in the modulus concept we just need to know the modulus function and its graph. So functions के बारे में जो बेसिक आइडिया होता है वो ये होता है कि फंक्शन एक मशीन के जैसे बिहेव करता है. जैसे अभी मैंने बताया कि हर मशीन का अपना इनपुट होता है और उससे रिलेटेड उसका यूनिक आउटपुट होता है. फिर अलग अलग टाइप के मशीन्स होते हैं, हर मशीन्स के इनपुट के अकॉर्डिंग उसका यूनिक आउटपुट होता है. इसका ये मतलब हो गया कि फंक्शन भी डिफरेंट वेराइटीज़ के होंगे, और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फंक्शंस जो उनके इनपुट्स और वो आउटपुट डिपेंड्स करेंगे. ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई. तो अब क्या हो गया कि ये मशीन को मैंने लिख दिया फंक्शन. ठीक है, अब जो इनपुट होता है ना, इनपुट को हम फंक्शंस का डोमेन बोलते हैं और आउटपुट को फंक्शन का हम रेंज बोलते हैं. ये हो गया रेंज. तो जो भी इनपुट करेंगे मशीन में फंक्शन में वो डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, और जो भी करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा उसको हम रेंज ऑफ द फंक्शन बोलेंगे. अब जैसा मैंने बोला कि हर मशीन अलग अलग आउटपुट देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट उनके अलग अलग इनपुट होते हैं. तो सेम यहाँ पे भी ये होगा कि फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमारे इनपुट्स होंगे, लेकिन हम हमेशा रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन में डिस्कस करेंगे. मतलब क्या होगा कि जो भी इनपुट होगा किसी भी फंक्शन में जो हम डिस्कस करने वाले थ्रू आउट द कोर्स 11th एंड 12th, तो वो हमेशा या तो रियल फंक्शन होगा या रियल वैल्यूड फंक्शन होगा. रियल फंक्शन मतलब जिसका डोमेन भी होल सेट रियल नंबर है और जिसका को डोमेन भी होल सेट रियल नंबर है. ठीक है, और रियल वैल्यूड फंक्शन ये होगा जिसमें कि जो डोमेन है वो आइदर रियल नंबर और रियल नंबर का कोई सबसेट है. सेम वे में कोडोमेन आइदर रियल नंबर और रियल नंबर का कोई सबसेट है. तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका डोमेन और रेंज और कोडोमेन फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हमारा तो टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन. अब हमने फंक्शन समझ लिया कि फंक्शन बिहेव्स एज ए मशीन, कोई इशू नहीं है यहाँ तक कि जो भी इनपुट होगा वो उस फंक्शंस का डोमेन कहलाएगा, और जो भी करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स होगा उसमें हम फंक्शंस का रेंज बोलेंगे. और ये जो आउटपुट है ना एक पर्टिकुलर सेट से आएगा जिसको हम रियल नंबर ऑफ सेट्स बोलते हैं, जो इसका कोडोमेन होगा. ठीक है, अच्छा साहब, अब क्या हो गया कि जो डोमेन है ना उसको हम एक वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. वी आर रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन, the input which are going inside the machine will be represented by x, and output is always represented by y.
इसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमेशा y से रिप्रेजेंट होगा आउटपुट, और इनपुट हमेशा कैसे रिप्रेजेंट होगा, x से। हो गई बात क्लियर, ठीक है। तो अब ये जो इनपुट जिसको हमने x से रिप्रेजेंट किया है और आउटपुट जिसको हमने y से रिप्रेजेंट किया है, इसका क्या इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बताता हूँ कि आपको ये जो रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, इसको इसके ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा एक्स वाई प्लेन में। अब एक्स वाई प्लेन में आते हैं, तो एक्स वाई प्लेन में ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, ओरिजिन। इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में एवरी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई से ये पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक्स वाई प्लेन। अब फंक्शंस की टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं। जब हम फंक्शंस, अब क्या हो गया कि फंक्शन में एक्स इनपुट होगा और आउटपुट जो होगा वो वाई होगा, करेक्ट है। तो ये पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसमें ये एक्स रिप्रेजेंट करेगा अब इनपुट, और उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये वाई होगा। अगर मान लीजिए ये दूसरा पॉइंट है तो इसको x1 कर दो, ये y1 कर दो, ये x2 और ये y2। लाइक दैट ये तीसरा पॉइंट है तो x3 और ये y3। मतलब जब x1 इनपुट होगा तो आउटपुट y1 होगा, x2 इनपुट होगा तो आउटपुट y2 होगा, और x3 इनपुट होगा तो ये आउटपुट y3 होगा। और ये सारे पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो ग्राफ मिलेगा। लेकिन अब रियल नंबर है, बहुत सारे रियल नंबर्स इनपुट होंगे, अकॉर्डिंग टू दैट बहुत सारे रियल नंबर्स आउटपुट होंगे। मतलब आउटपुट भी रियल नंबर्स में आएगा, इनपुट भी रियल नंबर्स में आएगा। तो अब इसके डोमेन और कोडोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा फंक्शन को कैसे प्लॉट करते हैं। जैसे अगर फंक्शन में सिर्फ इनपुट हम 1 2 3 4 और 5 कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मेरा मॉडुलस फंक्शन है तो सिर्फ 1 का मॉडुलस 1 आएगा, करस्पॉन्डिंग 1 1, 2 का मॉडुलस 2 आएगा, 3 का मॉडुलस 3 आएगा। लेकिन अगर 1.5 1.6 1.7 1 ऐसे अगर मैं मॉडुलस फंक्शंस के अंदर इनपुट करूँगा तो मेरा आउटपुट भी वैसे ही आएगा 1.6 1.7 1.8 एंड लाइक दैट। मीन्स उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। तो खैर अब क्या करते हैं, हम मॉडुलस फंक्शंस को डिस्कस करते हैं और फिर ग्राफ उसका बनाते हैं। अ फंक्शन f from R to R is said to be modulus function defined such that if f of x equal to mod of x and x and minus x when x is greater than 0 and when x is less than 0, इसको मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, फंक्शंस की टर्मिनोलॉजी को अगर छोड़ दें तो बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं। ये साइन ऑफ मॉडुलस है, ये एक्स है, इसका मतलब ये एक्स, इस मॉडुलस एक्स का हम मॉडुलस निकाल रहे हैं। एक्स कैन बी एनी रियल नंबर एंड इफ एक्स इज नॉन नेगेटिव नंबर देन इट्स मॉडुलस इज कमिंग टू बी एज इट इज। ये ओपनिंग ऑफ मॉड है, ये भी हम ऑलरेडी जानते हैं। और ये -x होगा जब अगर उसके अंदर नेगेटिव जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हम लोग जानते हैं। बस इसी को अब फंक्शंस के रूप में डील करते हैं। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, यहाँ x गया और आउटपुट आ गया मॉड ऑफ x। ये आपका आउटपुट y है, ये आपका इनपुट x है, इनपुट x, और ये आउटपुट मॉड ऑफ x है जो y होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 1 जा रहा है तो उसका मॉडुलस 1 आएगा, तो 1,1 ये एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा। अगर 2 जा रहा है तो उसका मॉडुलस 2 हो जाएगा, आउटपुट 2 हो जाएगा, मतलब 2,2 लाइक दैट। -1 है तो 1, ठीक है। तो पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं और उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये 1 ये 2 ये 3 1 2। तो देखिए ये 1,1 ये हो जाएगा 2,2 लाइक दैट। इधर का ये हो जाएगा 3,3, ये 0,0, ठीक है। अब माइनस वाले में आते हैं, -1 -2 एंड लाइक दैट।
तो -1 का मॉडुलस 1 आएगा, -2 का मॉडुलस 2 आएगा। तो अब क्या करना है कि चूंकि रियल नंबर है, खाली -1 ही इनपुट नहीं हो रहा है, -1.1, -1.2, -1.3, एनी रियल नंबर वी कैन इनपुट इन दी मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन में हम कोई भी, तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स को जोड़ देंगे, ये सब पॉइंट्स को जोड़ देंगे। तो ये बन गया हमारा मॉडल ऑफ एक्स का ग्राफ। तो ये क्या बन गया, ये फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। अब आप इसको देखेंगे, एफ ऑफ एक्स जो है ये मॉड ऑफ एक्स है, और मॉड ऑफ एक्स को जब हम एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वाई बन जाता है, मतलब आउटपुट जो होगा उसको हम वाई एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई प्लेन में, करेक्ट है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि इनपुट जो हम कर रहे हैं, कोई भी रियल नंबर इस मॉडुलस फंक्शन में इनपुट हो सकता है, एनी रियल नंबर वी कैन इनपुट, बट आउटपुट हमेशा क्या आ रहा है, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इनपुट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये सारे रियल नंबर, पूरे रियल नंबर इनपुट हो रहे हैं, और आउटपुट हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में इंक्लूडिंग 0, मतलब आउटपुट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर इनपुट ये आपका डोमेन हो जाएगा, तो डोमेन इसका आर हो गया, और आउटपुट ये इसका रेंज हो गया। तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, एनी रियल नंबर, और रेंज क्या हुआ, नॉन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक के कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0। तो डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन जिसको हम इनपुट करते हैं मॉडुलस फंक्शन में, ये आर हो जाएगा, और रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन जो आउटपुट आ रहा है वो आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, कोई भी रियल नंबर जो 0 से बड़ा है इंक्लूडिंग 0, पॉजिटिव रियल नंबर, करेक्ट। अब मैंने ऐसे बोलेंगे। और कोडोमेन जो है ये किसका सबसेट है, सबसेट किसका है, रियल नंबर का है। तो कोडोमेन जो हो जाता है, कोडोमेन इसका रियल नंबर, तो डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर, बट रेंज इज ऑल दोज रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 0 इंक्लूडिंग 0, ठीक है। ग्राफ हमने देख लिया, फंक्शन हमने समझ लिया। तो मॉडुलस फंक्शन एक मशीन है, एक बार मैं रिपीट करता हूं, ठीक, ये मॉडुलस फंक्शन, एक्स इनपुट हुआ, आउटपुट मॉड ऑफ एक्स आया, इसको हम बोलते हैं इनपुट, ये है हमारा आउटपुट जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इनपुट को फिर से हम डोमेन, जो एक्स, जितने एक्स डोमेन ऑफ फंक्शन बोलेंगे, और ये जो वाई है इसको हम रेंज ऑफ फंक्शन बोलेंगे। और रेंज ऑफ फंक्शन कहाँ से आएगा, कोडोमेन से आएगा, जो भी आउटपुट आने वाला है वो कोडोमेन से ही आने वाला है। तो यहाँ पे जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, ठीक है, और कोडोमेन भी रियल नंबर होगा, क्योंकि जो वाई आने वाला है वो नॉन नेगेटिव नंबर आएगा इंक्लूडिंग 0, वाई जो आने वाला है वो नॉन नेगेटिव नंबर आएगा इंक्लूडिंग 0। तो मॉडुलस फंक्शन, इनपुट एक्स, आउटपुट मॉड ऑफ एक्स, output mod of x normally we represent by y, and this output has to be non-negative, that is y must be greater than equal to 0, that is mod of x is greater than equal to 0. We already know that modulus of any number is non-negative, okay, there is no problem. So whatever x we are inputting in this modulus function will be in the domain of the function, and we know that any real number we can input, because we can find out the modulus of any real number. We can find out the modulus of any real number. Because of that, the domain of this modulus function is R, and the output will be always non-negative, that mod of x is greater than equal to 0. The mod of x output is represented by y, so y is greater than equal to 0, therefore range of the function is 0 to infinity including 0, but this range is
coming from the codomain, and codomain is definitely the real number, that 0 and infinity, मतलब that semi open interval 0 and infinity, this 0 and infinity, this is in fact a subset of real number. ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो कोडोमेन आर हो गया. आई थिंक दैट फंक्शन क्या है शॉर्ट में हमने समझ लिया. मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है ये हमने देख लिया. ठीक है, अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स को ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा मॉडुलस फंक्शंस के. तो आपने आगे की चीज़ों को देखिए. अब आपने क्या किया, कुछ रिजल्ट्स, कुछ इन्फ्रेंसेस मॉडुलस फंक्शन से निकालते. ठीक, ये हो गया ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन. ठीक है, ये हो गया. तो ये देखो, ये जो है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ये सब हम जानते हैं. तो ये तो y है, तो इसका मतलब y इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये दो लाइन्स है. ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन होगी और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन होगी. कोई इशू नहीं होना चाहिए. अब ये y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, क्लियर बात है. जब x 1 है तो y भी 1 है, x 2 है तो y भी 2 है, x 1.5 है तो y भी 1.5 है. x जब -1 होगा तो y +1 होगा, x -2 होगा तो y +2 होगा. तो ये दो लाइन दिख गई हमने, यहाँ तक तो ठीक है. लेकिन अब क्या होता है ना, अब आपने तो देखा है कि y इज इक्वल, इसका दूसरा ग्राफ बनाते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन बना लीजिए. ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, पूरा y इज इक्वल टू एक्स लाइन. ठीक है, दूसरा तरीका. अभी हमने क्या किया, दो लाइन्स को ड्रॉ कर लिया था. ठीक, और फिर पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद में ये दो y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन देखा. अब हमने y इज इक्वल टू एक्स लाइन को ड्रॉ कर लिया, पॉइंट्स ले लिए हमने 1 1 2 2 -1 1 -1 -1 -2 -3 लाइक दैट. अब ये जो है ना, ये पोर्शन नेगेटिव है, यहाँ y नेगेटिव है, ये 1 ये 2 ये -1 और ये -2, 1 2 ये -1 और ये -2 लाइक दैट. तो इधर जो है x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है. जबकि हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है तो क्या करना है, इस वाले पोर्शन का जहाँ y नेगेटिव है उसका इमेज ले लेना है. जब इमेज लेंगे तो इमेज ऐसा आएगा, ये आएगा इमेज अबाउट दिस एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस को आप मिरर मान लीजिए, मिरर मान लिया आपने तो ये इसका इमेज आ गया. ठीक है, ये मिरर है, इसका इमेज इधर आ गया. तो अब इससे ये बात समझ में आती है कि मॉडुलस फंक्शन नॉन नेगेटिव होता है, इसका ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए. तो आप जब y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ बनाए थे, जब उसको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो जो जो पोर्शन नेगेटिव में था, जो जो पोर्शन बिलो में था एक्स एक्सिस के, उसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, उसका इमेज ले लिया अबाउट एक्स एक्सिस और उसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया. तो अब ये बन गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, और ये बन जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन. ये तरीका क्यों है, क्योंकि अब बहुत सारे मॉडुलस फंक्शन निकालना है. जैसे आपने ये देखा होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ एनी मॉडुलस, एनी फंक्शन, एनी नॉर्मल फंक्शन. In fact, it is a graph of sin x function. Y is equal to sin x. This is the graph. ठीक है, f of x जो फंक्शन है, sin x फंक्शन का ये ग्राफ होता है. ठीक है, अब मुझे मॉड ऑफ sin x फंक्शन का ग्राफ निकालना है. So what will the mod of sin x फंक्शन? तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ y पॉजिटिव है, बस ये यहाँ y नेगेटिव है. तो जहाँ जहाँ y नेगेटिव है उसको हमको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा जब हम मॉड ऑफ साइन एक्स ग्राफ निकालेंगे. तो अभी जैसे मैंने प्रोसेस कर दिया था, पहले बेसिक ग्राफ बना लीजिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स. अब जो जो पोर्शन नेगेटिव वाला है, जो जो पोर्शन एक्स एक्सिस से बिलो है, उसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, उसका इमेज ले लीजिए. ये हो गया, बन गया इसका ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स. मतलब जो हमने प्रोसेस सीखा था, प्रोसेस क्या था कि हमने ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ बनाया.
ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन का पूरा ग्राफ है, 10th क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो क्या कर दिया था, ये नीचे वाले पोर्शन को ऊपर शिफ्ट कर दिया था, ये हो गया। तो जहाँ जहाँ जो ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस होगा ना, तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा अबो एक्सिस में टू गेट द ग्राफ ऑफ एनी मॉडुलस फंक्शन। जो भी बेसिक फंक्शन है पहले उसका ग्राफ बना लीजिए, और फिर जो बिलो वाला ग्राफ है एक्स एक्सिस के उसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो आपको मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक पॉइंट सीखा हमने। अब दूसरा पॉइंट मॉडुलस के बारे में और एक देखते हैं। इधर देखिए, ये है मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब हम y बोल रहे बार बार, जैसे मैंने बोला कि f ऑफ x को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं या आउटपुट को y से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस फंक्शन में इनपुट x है और आउटपुट ये मॉड ऑफ x है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे नाउ टू रिप्रेजेंट दिस मॉडुलस फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, या फिर f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है। अब ये ग्राफ को देखेंगे, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। y एक्सिस और x एक्सिस में अगर आप ग्राफ को बहुत केयरफुली देखें तो ये ग्राफ जो है ना सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। मतलब जैसा पोर्शन y एक्सिस के इस साइड में, राइट हैंड साइड में, सेम पोर्शन उसका रिफ्लेक्शन वैसा ही रिफ्लेक्शन y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस ग्राफ को हम बोलेंगे सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। और जब भी कोई ग्राफ किसी भी फंक्शन का सिमेट्रिकल होता है अबाउट y एक्सिस के, तो वो फंक्शन जो है आपका इवन फंक्शन कहलाता है। अब फंक्शन इवन और फंक्शन ऑड होते हैं, तो इवन फंक्शन जिनका ग्राफ सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस की, पॉइंट नोट किया, वो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाते हैं जिनका ग्राफ सिमेट्रिकल होता है अबाउट y एक्सिस के। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ को देखिए, सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस के। जो भी सिमेट्रिकल होते हैं ना अबाउट y एक्सिस के, वो फंक्शन जिन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल होता है अबाउट y एक्सिस के, ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इवन फंक्शन में क्या है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो आउटपुट y में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो, ये प्लस एक्स है, या माइनस एक्स कर दो, जब x की जगह माइनस एक्स जाएगा तब भी आउटपुट y मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब जो मॉडुलस x का है सेम मॉडुलस माइनस एक्स का होगा। तो जब x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं और फंक्शन के आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता, तो फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल होता है अबाउट y एक्सिस, और ऐसे फंक्शंस को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इवन फंक्शन। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब पहला पॉइंट हमने देखा था ग्राफ को शिफ्ट कैसे करना है किसी भी बेसिक फंक्शन से मॉडुलस फंक्शन में जाने के लिए। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि इसका ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस के, इससे ये फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। अभी तीसरा पॉइंट जो बताता हूँ,